नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला उपायुक्त कार्यालय से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक संस्था द्वारा लगातार फिर से एक बार 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता की अगुवाई में तमाम जो ये लोग यहां पर पहुंचे, इन्होंने 30 कंसंट्रेटर दिए हैं। क्या कुछ यानी कि सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो सामाजिक संस्थाएं हैं सामने आकर इस तरह से कंसंट्रेटर दे रही हैं, ऑक्सीमीटर दे रही हैं, जिला प्रशासन का बजट भी बच रहा है। बिल्कुल, बड़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है सारे सामाजिक संस्थाओं से और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इस समय बड़ी आपदा की घड़ी है और सारे लोग, सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, सारा समाज अगर इकट्ठा होकर के सहयोग करे तो निश्चित रूप से प्रशासन के हाथ और मजबूत होते हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ बेड्स पे हम ये फैसिलिटी दे पाएंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा पाएंगे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बड़े अमाउंट का सर जो लोग डोनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अब 5 LPM टेंटेटिव मार्केट कॉस्ट 40-50 हज़ार रुपये है, तो 30 जो है कॉन्सनट्रेटर्स हमें दे के गए हैं, तो स्ट्रेट अवे हम 30 बेड्स अब बढ़ा सकते हैं ऑक्सीजन के बेड्स। इनका इस्तेमाल CHCs में और बेड्स बढ़ाने में किया जाएगा ताकि लोगों को और इसमें सुविधा मिल सके। सर क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छी पहल की गई है, किस कंपनी की तरफ से 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करनाल उपायुक्त को सौंपे गए हैं? आईवीएल धनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मुणक पेट्रेजिन मैन्युफैक्चर करते हैं और हमने पिछले साल भी CM फंड में 25 लाख रुपए दिया था और अपने करनाल कोरोना फंड में 2 लाख रुपए दिया था और 10,000 मास्क दिए थे DIC से अपना करनाल के थ्रू। और आसपास के गाँव में काफ़ी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और जो है ना इस विपदा से पार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या दिया गया? आज हमने 30 कंसंट्रेटर दिए हैं, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो मेयर रेणुबाला भी साथ रहे हैं? हाँ, मैडम भी, मैडम भी, रतनलाल गर्ग। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कंपनी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं और 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। IVL धनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मूनक, जो कि जिला करनाल से, और पहले भी लगभग 25 लाख रुपए का जो सामान है वो देते रहे हैं। CM साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे? लगातार सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ समय पहले उपलब्ध नहीं थे, अब लोग आकर दे रहे हैं। नहीं, देखिए वो बहुत अच्छी पहल है, एक सामाजिक संस्थाएं, और मैं तो कहूँगा करनाल की एक दानवीर कर्ण की नगरी है और हमारे पास अब किसी तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कोई कमी नहीं है। कल भी हमें 200 कंसंट्रेटर दान में मिले थे और ये अब 30 कंसंट्रेटर और मिले हैं। हम इससे जितने भी हमारे PSC के CSC के लेवल के ऑक्सीजन बेड्स हैं उसमें अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हम सभी जगह पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ जो है वो सभी बेड्स चलाएंगे और 30 और नए बेड्स भी इसके साथ ऐड करेंगे। डेफिनेटली हमारा एक ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, GH में हो चुका है और एक कल्पना चावला में इंस्टॉल हो रहा है। और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि कोई किसी जो सब डिवीजन लेवल के हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जल्द कोई ना कोई इंस्टॉलेशन करी जाए। आज से किट्स भी बिल्कुल, होम आइसोलेशन किट्स जैसा पहले माननीय उपायुक्त महोदय ने लॉन्च किया है, उसका वो आज ही डिस्ट्रीब्यूशन होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत उसमें 15 आइटम्स हैं और पेशेंट्स के लिए स्पेशली पल्स ऑक्सीमीटर के साथ जो ऑक्सीजन की कमी है उसको तुरंत पकड़ा जा सकता है और इमीडिएटली पेशेंट को जो राहत मिल सकती है उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो करनाल की IVL धनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आज जो 30 कंसंट्रेटर DC करनाल को सौंपे गए हैं मेयर रेणुबाला गुप्ता की अगुवाई में। मैडम क्या कुछ बताना चाहेंगे? लगातार ऑक्सीजन की कमी पहले हो रही थी, अब सामाजिक संस्थाएं भी खुलकर सामने आ रही हैं, ऑक्सीजन की भी दिक्कत नहीं है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी जिला प्रशासन के पास अब भरपूर पहुँचे। वैश्विक महामारी का एक दौर, और इस दौर में पता ही नहीं था कि किस तरह की कंडीशंस का हमें सामना करना पड़ेगा। जब हमारे पेशेंट्स की तादाद बढ़ी तो हमने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही है और इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। फिर भी वो व्यवस्थाएं इस महामारी के दौर में कम होती नज़र आई और पेशेंट्स की कहीं ना कहीं इस बात में पैनिक भी रहे कि ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं किल्लत रही। पर आज मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि करनाल में जिस तरह से समाज सेवी आगे बढ़कर आ रही हैं और ये IVL धनसेरी पेट्रोटेक इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आज 30 कंसंट्रेटर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी संस्थाओं ने कंसंट्रेटर, एम्बुलेंस, चाहे ऑक्सीमीटर, इस तरह की सेवाएं दी है ताकि इस महामारी के दौर को हम सहजतापूर्वक निकाल सकें। और मुझे लगता है कि व्यवस्था की में सरकार के साथ इस तरह से समाज सेवियों का जुड़कर आना एक बहुत बड़ी पहल है जिसमें हम एक राहत पेशेंट्स को दे पाएंगे। आज IVL धनसेरी की तरफ से RL गर्ग जी, राधेश्याम गुप्ता जी, दिनेश कक्कड़ जी, सभी ने मिलकर
आज यहाँ पर एक लेटर जो डीसी महोदय को सौंपा और इसमें 30 कंसंट्रेटर हैं जो 5 लीटर की कैपेसिटी वाले हैं, जिससे कि एक अच्छी राहत हमारे कोविड के संक्रमित व्यक्तियों को मिल पाएगी। आज इस बात की खुशी है और इस बात का कहीं ना कहीं संतोष भी है कि हमारे जो कोविड से संक्रमित व्यक्ति हैं उनके लिए चाहे खाने की व्यवस्था है, चाहे रहने की व्यवस्था है, चाहे उनके लिए ऑक्सीजन है, चाहे उनके लिए कोई भी व्यवस्था है, समाज से भी आगे बढ़कर आगे करने में सहायता कर रही हैं। मैं उन सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे विश्वास है सबके सहयोग से इस महामारी की जंग को हम जीत पाएंगे। सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ था शहर में, अब कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन का काम रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं हमारे गली मोहल्ले में, दुकानों के बाहर, मार्केट में सैनिटाइजेशन का ये सबसे बेहतरीन वक्त हो सकता है। क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? जब ये पहली बार कोविड का दौर आया था तो बहुत सारे एरिया में सैनिटाइज किया गया था और धीरे धीरे इसके भी आफ्टर इफेक्ट्स आए, कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर, चीज़ों के ऊपर नज़र आए। अब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सैनिटाइज करवा दिया जाता है और इसके साथ साथ लोगों को जहाँ तक एक सरकार की गाइडलाइन है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, तो मुझे लगता है कि सैनिटाइजेशन हम जहाँ भी ज़रूरत होगी, जहाँ लोगों की डिमांड आएगी वहाँ ज़रूर करवाएंगे ताकि इस महामारी से बचा जा सके। ये थी करनाल नगर निगम के मेयर, जिन्होंने बताया कि लगातार सामाजिक संस्थाएं इस तरह के कामों के लिए सामने आ रही हैं और इसी के चलते आज 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए गए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।